बिना दाढ़ी मूछ के, श्याम शरीर, लंबे हाथ, चिकनी चिकनी उनकी शरीर की सारी त्वचाएं, अति कोमल, साक्षात शिव जी का स्वरूप लिए हुए, ना किसी से बोलते हैं। और उसी सभा में उत्तर दिशा से आते हुए श्री सुखदेव जी महाराज उसी सभा में विराजमान हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। आया हुआ देख करके समस्त ऋषि मुनि, यहाँ तक उनके पिताजी महर्षि व्यास और उनके बाबा श्री महर्षि पराशर स्वयं खड़े होकर के समस्त लोगों ने श्री सुखदेव जी महाराज का सम्मान किया, अभिवादन किया। देखिए, एक पुत्र ऐसा जिस सभा में आते हैं तो उनके पिताजी खड़े हो जाते हैं। उनके पिता खड़े होकर के श्री सुखदेव जी का सम्मान किया। और जब परीक्षित जी ने देखा कि हमारी सभा में श्री सुखदेव जी पधारे हैं तो उनको अति प्रसन्नता हुई। क्यों? दो प्रसन्नता हो गई। एक तो इनसे पाप हो गया था, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिए थे। जब घर पर आए और मुकुट उतारे, की बुद्धि सद्बुद्धि हुई, इनको बहुत प्रायश्चित हुआ। उन्होंने स्वयं अपने आप को दंड देने के लिए ठान लिया कि मुझे कोई दंड होना चाहिए। हमने ब्राह्मण का अपमान किया, संत का अपमान किया, ऋषि का अपमान किया, ये अपने आप को धिक्कारने लगे। और वही बात जब श्री सुखदेव जी पहुंचे तो इनके मन में आ गया कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज इस सभा में आ गए। एक ऊंचे आसन पर अर्घपात इत्यादि पूजा करके श्री सुखदेव जी महाराज का सम्मान की करके एक ऊंचे आसन पर बिठा दिया। क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज का एक नियम है, जितनी देर एक ढोक दुही जाती है उतनी देर ही एक जगह रुकते हैं, अधिक नहीं पाते। श्री सुखदेव जी महाराज को बिठा करके इनका पूजा करके पूजा करके और प्रश्न करना शुरू कर दिए। कहा, भगवान अब ये बताने की कृपा करें, जिनको मात्र 7 दिन में ही मुक्ति हो जाना है, मृत्यु हो जाना है, उनको क्या करना चाहिए और प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए? ये दो प्रश्न में 18,000 श्लोक, 365 अध्याय, 12 स्कंद, पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण इसी दो प्रश्न में भरी हुई है। और मात्र एक श्लोक में एक शब्द में कक्षा 1 से लेकर के और जितनी पढ़ाई आगे पीएचडी तक करे सब एक शब्द में ही भरा है, सत्चित और आनंद में। इसकी व्याख्या करना असंभव है। जिस प्रकार एक पक्षी अपना पंख फैला करके आकाश में उड़ता है, यदि वो पक्षी चाहे कि आकाश कितने योजन में है, कितने किलोमीटर में है, तो वो पक्षी के बस की बात नहीं है आकाश का पार पाना। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा है कि विद्वान जो है वो पक्षी की भांति है और भागवत एक आकाश की तरह है, तो इसको पार पाना संभव नहीं है। इस दो प्रश्न में ही पूरा भागवत 18,000 श्लोक इसमें भरे पड़े। इन्हीं दो प्रश्नों के द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को उत्तर दे रहे हैं और परीक्षित जी के समझ में जहाँ नहीं आता है वहाँ पूछ लेते हैं। तो ये वंश कैसे आगे इसमें वंश विस्तार ज्यादा है। आगे हम लोग सुनेंगे। मात्र इन्हीं दो प्रश्नों के साथ दोबारा भगवान के मंगल में नामों का कीर्तन करते हुए श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और परीक्षित जी सुन रहे हैं, श्री सूत जी सुना रहे हैं, संपादित जी सुन रहे हैं, श्री मैत्रेय जी सुना रहे हैं, विदुर जी मैत्रेय जी सुना रहे हैं, विदुर जी सुन रहे हैं और हम आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इस घोर कलयुग में 4 कथाएं चल रही हैं इस समय। 4 कथाओं के बीच इतने श्रोताओं को लेकर के मैं भी चल रहा हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
शुरू कर दिया। कहा परीक्षित सुनो, तुमने लोकहित के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जब जीव आत्मा को, जब मनुष्य को, प्राणी मात्र को या पता हो जाए कि अब हमको आज शीघ्र मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मनुष्य को घबराना नहीं, मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। संकेत किया, कहा जैसे इतने ऋषि लोग आए हुए हैं, अपने अपने आश्रम से यहाँ कथा सुनने के लिए आए, आपसे मिलने के लिए आए, और इनको यहाँ से कथा श्रवण करके अपने घर जाने में कोई तकलीफ है? आप सब लोग सात्विक मन से कथा सुनेंगे और प्रसाद देंगे, पंचामृत चाटते हुए अपने घर जाएंगे। जिस प्रकार हम लोग यहाँ से अपने घर जाने में कोई संकोच नहीं करते, ठीक उसी प्रकार जहाँ से हम आए हैं वहाँ जाने में हमको कोई तकलीफ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये केवल माया मात्र है, भगवान की माया मात्र है जो अपने जाल में बिछा रही है। केवल माया के चक्र में यह जीवात्मा फंसा हुआ है। परीक्षित, मनुष्य मात्र को चाहिए सबसे पहले वो घबराए नहीं, और सबसे पहले जितासिनो और जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले उस प्राणी को चाहिए कि जितासन, आसन को जीत लेना चाहिए। बैठने का नंबर 1 साधना में है। देखिए, यदि आसन व्यक्ति का सिद्ध नहीं है, यदि आसन में वो बैठ नहीं सकता है, तो फिर साधना क्या होगी? और साधना नहीं है तो मानो जीवन किस काम का? इसलिए सबसे पहले आसन जीतना है। जितासन, आसन, एक आसन, जिस आसन में बैठ जाओ जिसमें आपको सुख हो, 3 घंटा 33 मिनट, और कुछ विद्वानों का मत है कि 3 घंटा 36 मिनट, मात्र 3 मिनट का अंतर, 3 घंटा 33 मिनट का एक आसन होता है। यदि इसी आसन में 3 घंटा 33 मिनट हम बैठ गए तो आसन सिद्ध, पहले आसन सिद्ध करना चाहिए। जितासनों और फिर जित श्वासों प्राणायाम के द्वारा अपने सांस पर काबू पाना चाहिए, सांस को जीतना चाहिए। फिर जित संगोचा जितेंद्रिया, और इंद्रियों में मन भगवान ही है। भगवान ने कहा कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत और 1 मन, ये 16 कला मिलकर के मेरा अवतार होता है। और इन कलाओं में मनुष्य के इंद्रियों में मैं मन ही हूँ। इसलिए अपने मन को किसके द्वारा? मात्र बुद्धि के द्वारा मन को रोकने की कोशिश करे, अपने इंद्रियों को जीतने की कोशिश करे, चेष्टा करे, परीक्षित उसका समझो कल्याण हो जाएगा। इस तरह श्री शुक्राचार्य जी महाराज भगवान के सूक्ष्म और स्थूल रूप का वर्णन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परीक्षित, तुमने लोकहित के लिए जो कल्याण किया, मुक्ति के विषय में बताया, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, एक मनुष्य जीवन आपको मिला, अब आपने साधना करके देखिए, इस मनुष्य का जीवन 4 कला से होता है। ये जो शरीर है, ये 4 कला से इसका जन्म होता है। ये साधना करता है, पूजा पाठ करता है और आसन जीत लेता है, तो ये 5 कला में हो जाता है। और साधना करता है, शुद्धि प्राप्त कर लेता है, तो 6 कला में हो जाता है। और शुद्धि बढ़ जाती है तो 7 कला में प्रवेश कर जाता है। लेकिन इससे आगे जाने की शक्ति इस शरीर में नहीं, 16 कला तक है। पशुओं का जन्म ही 2 कला में होगा, और पक्षियों में जो गिद्ध और गरुड़, ये जो है इनका जन्म 2 कला में होता है। और जो पौधे हैं, इन पौधों का जन्म मात्र 1 कला में होता है। लेकिन इस शरीर को जब अष्टम कला में प्रवेश करना होता है, तो ये पंचभौतिक शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो मानव शरीर मिल गई। यदि मानव शरीर से आपने साधना करके सीधा मुक्ति को प्राप्त कर लिया, ये सद्यो मुक्ति। और यदि आप कुछ नहीं किए, क्रम से हर 84 लाख योनियों में भ्रमण करके
उत्तम मुक्ति प्राप्त किया, यह है क्रम मुक्ति। ये सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी महाराज को भागवत में विभिन्न देवताओं का वर्णन सुनाते हैं कि किस देवता की कामना से क्या क्या करना चाहिए। विद्या कामा सेवा भजेत, जिस विद्यार्थी की विद्या कमजोर हो, परीक्षित सुनो, उसको शिव जी की उपासना कराई जाए। यदि व्यक्ति के पास कोई व्यवस्था नहीं है तो एक कामना से, एक साधना से उसकी एक कामना आ सकती है। और एक बात, गोधीर वेला में बहुत क्रियाएं हैं जो नहीं करनी चाहिए। प्रथम में बिल्कुल विद्या अध्ययन करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो विद्या आती है और न विद्या फलीभूत होती है और वह विद्यार्थी भूल जाता है विद्या। इसलिए गोधीर वेला में ट्यूशन भी नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को, हास परिहास नहीं करना चाहिए, आहार नहीं करना चाहिए, भोजन और शयन नहीं करना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोधीर वेला में बैल की पीठ पर भगवान शंकर बैठते हैं और मृत्यु लोक का भ्रमण करते हैं। तो ये सब क्रियाएं गोधीर वेला में नहीं होना चाहिए। तो विद्या कामा सेवा भजेत, यदि कोई विद्यार्थी विद्या में कमजोर है तो यदि उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो किसी चांदी के पात्र से सावन का 1 महीना गाय का दूध लेकर के, ताजा दूध लेकर के, चाहे उसमें 2 ही बूंद क्यों ना आए, लेकिन यदि शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो उसकी एक कामना पूरी हो जाएगी। यदि पूरा सावन मात्र 11 बेलपत्र ही भगवान शंकर को अर्पण किया जाए तो बुद्धि आ जाएगी। जिनको सौंदर्य की आवश्यकता कि मैं सुंदर बना रहूं या मेरी सुंदरता न जाए या मैं सुंदरी ही रहूं, तो भगवान शंकर की पूजा यदि अगर से किया जाए तो उसकी सुंदरता कभी गायब नहीं होती है। और सुंदरता के लिए उर्वशी की पूजा करनी चाहिए और अधिक अन्न प्रकट करने के लिए देवी अदिति की पूजा करनी चाहिए। और यदि काम सुख प्राप्त करना चाहे तो देवराज इंद्र की उपासना करनी चाहिए। अर्थात विभिन्न देवताओं का वर्णन श्री देव जी ने श्री परीक्षित जी को भागवत महापुराण में बताया कि किस देवता का पूजन करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। अब यहाँ से श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को सृष्टि विषय प्रश्न पर उत्तर देना शुरू कर दिए। कहा इस संसार में एक नारायण के शरीर से केवल जल ही जल। नारायण का क्या हुआ? नारा यसा नारायण, अर्थात जिनका निवास जल में हो वह नारायण, जिसके शरीर से केवल जल ही जल निकला हो, केवल जल ही जल हो वो नारायण। उन्हीं नारायण के नाम कमल से पितामह ब्रह्मा का जन्म, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दिया। सृष्टि की रचना मधुमास अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू हुआ, जिसको हम लोग गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं, गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। दक्षिणी भारत में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन लोग घाट में चढ़ावा मानते हैं। और एक बात हो, उसी के आसपास कोई विद्वान ही जानेंगे, लगभग ये मान लीजिए कि 13 से 14 अप्रैल और 13-14 अप्रैल से लेकर के 19 से 20 अप्रैल के बीच में सूर्य और चंद्रमा एक साथ मेघ राशि में प्रवेश करते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ मेघ राशि में प्रवेश करें तो उस समय मनुष्य के शरीर में ये रोग है, रोग से मुक्ति नहीं पा रहा है, तो एक पान का पत्ता ले ले और पान के पत्ते पर 2 नीम की पत्ती प्लस बना करके धन लगा करके रख ले। सुबह प्रातः काल का खाली पेट का समय हो, कुछ खाया पिया ना गया हो, और सुबह का समय हो, स्नान करके ये क्रिया किया जाए और उसके ऊपर एक काली मसूर रख लिया जाए और भगवान धन्वंतरी का 11 बार नाम लेकर के और उसको कूट कर खा लिया जाए तो 1 वर्ष तक विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता है और शरीर में रोग पर विजय प्राप्त होने लगती है। ये क्रिया अति आवश्यक होती है मनुष्य मात्र के लिए। तो सुखदेव जी ने बताया
कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दिया, उसी समय क्या हुआ कि महाराज कश्यप सायंकालीन की वेला में अग्निहोत्र कर रहे थे। इनकी पत्नी का नाम था, उनकी दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। भगवान की लीला भी बहुत विचित्र है और भगवान भी बड़े कौतुकी। भगवान को जिस तरह से आना होता है उस तरह से वो आ ही जाते हैं। एक परम तपस्वी महाराज कश्यप, परम ज्ञानी, परम ध्यानी, जिनके घर में ऐसी लीला, गोधूली बेला का समय था, खीर से अग्निहोत्र कर रहे। उसी समय इनकी दूसरी पत्नी देवी अदिति आ गई और प्रलय लीला की याचना करने लगी। काम का बाण इनको लगा और ये अपने पति से प्रलय लीला की निवेदन किया और उधर स्वर्ग में श्री नारायण का दर्शन करने के लिए सरकारी चारों निर्मल ऋषि कुमार पहुंच गए हरिगुण गाते हुए। जय विजय की चौकीदारी की, पहले रात थे। जय विजय ने हाथ लगा दिया, अंदर जाना मना है। आज भी लोग लिख देते हैं गेट पर, बिना आज्ञा के अंदर आना मना है। अब शाम की वेला में लक्ष्मी जी आई, बोर्ड पढ़ लिया, अंदर आना मना है, तो लौट गई। आज भी लोग गेट के बाहर बोर्ड लगा देते हैं, कुत्तों से सावधान। अब लक्ष्मी जी आई तो देखती है कुत्तों से सावधान, इस घर में पहुंच करके लौट गई। भाई कहाँ जाए? गेट पर लगा हुआ है। कुत्ता पालना बुरा नहीं है, कुत्ते को रोटी खिलाना बुरा नहीं है, उसके साथ आसक्ति न होने पावे। भागवत महापुराण में जब भरत की आसक्ति एक मृग से हो गई तो उनको मृगियों में जाना पड़ा। और जितने कुत्ते से आसक्ति बनेगी निश्चित है आपका रिजर्वेशन पक्का, चाहे एसी का ही हो क्यों ना हो, रिजर्वेशन एकदम दम। तो कहने का मतलब यह है आसक्ति न होने पावे, यदि आसक्ति है तो नारायण है। उधर चारों निर्मल ऋषि कुमार वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए और जय विजय ने मना कर दिया। जैसे मना किया तो 3 बार मना किया। सरकारियों को क्रोध आया और वहां से जय विजय को श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 बार हमको मना किए हो, तुम 3 जन्मों तक श्राप दे दिया। अब वो आकाश में वहां से गिरने लगे, स्वर्ग से गिरने लगे। नारायण अपने गेट पर आ गए, दर्शन दे दिया और कहा जैसे प्रभु की इच्छा, आपने जो किया वो लीला ही है। और दर्शन दिया, संकाली तो चले गए हिमालय की ओर और उधर से जय विजय आने लगी नीचे की ओर। जैसे नीचे की ओर ये आए, इधर माता अदिति ने प्रणय लीला का निवेदन किया। इन्होंने मानी नहीं अपने पति से, तो महाराज कश्यप ने इनको समझाया, देवी गोधीर की वेला है, इस समय भगवान शंकर वैद की पीठ पर बैठ करके और मृत्यु लोक का भ्रमण करते हैं। इस समय गर्भ धारण करना, राक्षसी प्रवृत्ति के पुत्रों को जन्म देना होगा, इसलिए देवी इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लीला भगवान की, काम बड़ा तेज लगा हुआ था, ये मानी नहीं। उसी समय इनके गर्भ में 2 जुड़वा पुत्र की स्थापना हो गई। अब वहां से वो जय और विजय को श्राप मिल गया राक्षस होने का, और वही दोनों सीधे आके माता अदिति के गर्भ में प्रवेश कर। अब जब गोधीर वेला के समय इन्होंने गर्भ धारण किया तो ये गर्भ में कांप उठी, तो इन्होंने पूरे 100 वर्षों तक अपने गर्भ की रक्षा किया, गर्भ का परित्याग किया ही नहीं, प्रसव नहीं किया, ज्यादा परेशान होने लगे। महाराज कश्यप ने कई बार कहा कि मानी नहीं, कहा मेरे पुत्र ऐसे विकट होंगे। इधर जब 100 वर्ष पूरे हो गए तो इन्होंने 2 जुड़वा पुत्र को जन्म दिया। जैसे दोनों पुत्र ये जन्म लेते ही वेद के समान गरजने लगे और देखते देखते पर्वताकार इनकी शरीर हो गई, सब डर गए। आकाश से जन्म लेते ही, आकाश से, देखिए संशय नहीं करना चाहिए, माता गंधारी को
एक साथ में 100 पुत्र हुए, केवल आशीर्वाद की देवी ये 100 पुत्रों को 100 वर्षों में भी जन्म दे सकती थी, लेकिन माता गंधारी ने ऐसा वर्णन आया कि एक ही बार में 100 पुत्र हुए, 100 बार में नहीं हुआ। और उस अंडे के 101 भाग किए गए, जिसमें एक बेटी भी हुई, इसका नाम मातुसा। एक संतान उत्पन्न हुए, क्योंकि सब पुत्री होने का आशीर्वाद था। आशीर्वाद कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये मन से दिया जाए तब। अब तो आशीर्वाद स्वार्थ में हो गया, इसीलिए उसका फल चला गया। जानते हैं बाबा लोग, जहाँ 500 की लंबी नोट मिलेगी वहाँ पीठ ठोकर के आशीर्वाद दिया जाता है, और जहाँ जानते हैं कि केवल फूल मात्र मिलेगा वहाँ आशीर्वाद ही अंदर हो जाता है। आशीर्वाद ही पैसे का कमाल, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। भागवत कथा हमको ये नहीं दिखाती, भागवत कथा का हमें दर्शन इससे इस तरह नहीं होगा। देखते देखते जैसे ये गजरा मेघ के समान करने लगे और पर्वताकार हो गए, आकाश से रक्त इत्यादि की वृष्टि होने लगी। अब इनके शरीर में अतुल बल था, एक का नाम था हिरण्याक्ष और एक का नाम था हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप बड़ा था, हिरण्याक्ष छोटा था। उधर ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, पृथ्वी को ले जाकर के हिरण्याक्ष और रसातल में पहुंचा दिया। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और रसातल 7 लोकों की यात्रा कर दिया। अब ब्रह्मा जी बहुत चक्कर में पड़ गए कि हमको सृष्टि रचना करने का आदेश हुआ है, और सृष्टि रचना हम कैसे करें जब पृथ्वी ही नहीं बची। उधर भगवान ब्रह्मा ने दाहिने कान से एक पुत्र और बाएं कान से एक पुत्री को जन्म दे दिया। एक का नाम पड़ा मनु और एक का नाम पड़ा शत्रुपा। और उन्होंने कहा कि जाओ तुम लोग और बिंदु सृष्टि से मैथुन सृष्टि द्वारा संसार में संतानोत्पत्ति करो, सृष्टि को बढ़ाओ। वो ये सच्चिदानंद भगवान की। मन और शत्रुपा ने कहा जब पृथ्वी है ही नहीं तो हम लोग सृष्टि को कैसे बढ़ाएं। इसलिए याद रहे, जब मन आज भी यह सृष्टि पक्षियों में चलती है, एक ही पक्षी के जोड़े वो अंडे देते हैं, उसी से उनका जोड़ा तैयार हो जाता है। पक्षियों में विवाह नहीं होता है। इसलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण